तो फिजिक्स में लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स में लास्ट क्लास हमने किरचॉफ्स लॉ देखा था, है ना। किरचॉफ्स लॉ समझा था और क्या होता है, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज के क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, 2 एप्लीकेशन जहां पे हमें किरचॉफ्स लॉ जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो उसमें 2 ब्रिज के नाम आते हैं, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा होता है मीटर ब्रिज। अब ये जो ब्रिज है ये कोई पुल के ऊपर बना हुआ ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेंस है इस बात की? और इससे हमें फायदा क्या होता है, क्या हम इससे कर सकते हैं, उन सब चीजों को आज के क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने इस सर्किट का इजाद किया था, और इससे हमें क्या फायदा मिलता है, इससे हमें यह फायदा मिलता है कि अगर मुझे कोई अननोन रेजिस्टर है मेरे पास और मुझे निकालना है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो बाय यूजिंग दिस मेथड या यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ये दिखता कैसा है, पहले उसको जरा बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, 4 रेजिस्टर होते हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसको भी समझते हैं। लेकिन ये समझ लो, अगर मुझे यहां पे ये 4 रेजिस्टर गिवन है P, Q, R एंड S। ठीक है, P, Q, R, S, मान लो ये 4 रजिस्टर मुझे गिवन है। देन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमें मोस्ट ऑफ द जगहों पे काम आने वाला है और ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा था मैं, फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये 4 रेजिस्टर्स हैं और ये बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है, देन P बाय Q इक्वल टू R बाय S होता है फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अब ये कहां से आया, ये किरचॉफ्स लॉ से आया। अब इसको कैसे करेंगे वो जरा देख लेते हैं, पहले डेरिवेशन देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, चलो मान लो इसमें से करंट जा रहा है इस वाले ब्रांच से, मान लो इस वाले ब्रांच से करंट यहां पे गया I। ठीक है, I करंट गया। अब यहां से ये 2 पार्ट में टूटा। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूटा, मान लो ये हो गया I1, ये हो गया I2, यहां पे पहुंचा। फिर यहां पे पहुंचने के बाद यहां पे 2 पार्ट में फिर से करंट डिवाइड हुआ। ठीक है, एक है इधर और एक है ये, मान लो ये वाला हो गया इस वाले करंट, सॉरी इस वाले वायर में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें करंट गया, मान लो IG मैं क्यों ले रहा हूं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, IG, तो इधर कितना आ जाएगा इस वाले ब्रांच में, I1 माइनस IG करंट आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब इधर से इस ब्रांच से भी करंट जाएगा। मैं क्या बोला, यहां से मान लो 2 पार्ट में करंट टूटा। ठीक है, यहां से यहां पे I करंट आया। ठीक है, I करंट आया और I करंट यहां से 2 पार्ट में टूटा, मान लो I1 और I2, ये 2 पार्ट में टूटा। टूटने के बाद यहां पहुंचने के बाद यहां पे करंट 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो ये और एक ये। मान लो इस वाले पार्ट में या इस वाले रास्ते से जो करंट आ रहा होगा वो हो गया मान लो IG क्यों लिया, क्योंकि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसलिए G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर। और इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा करंट, इस वाले पार्ट में आ जाएगा I1 माइनस IG, ये वाला इतना आ जाएगा I1 माइनस IG। अब यहां से I2 आ रहा है, I2 आने के बाद यहां से भी 2 करंट जाना चाहिए, लेकिन आज बिकॉज IG ऐसे आ रहा है तो ये IG इधर आके पहुंचा, ये IG इधर आके पहुंचा और यहां से I2 जा रहा है, तो इस वाले पार्ट में कितना करंट जाएगा, इधर से I2 प्लस IG करंट जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा इस वाले जंक्शन से। और इधर से पहुंचने के बाद यहां पे टोटल करंट कितना आ जाएगा, I करंट आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैं दो लूप लेता हूं, एक है ये वाला लूप, मान लो ये लूप 1, और ये वाला लूप जो कि है ये लूप 2। ठीक है, इन लूप 1 में मैं अगर KCL लगाऊं या KVL लगाऊं, यहाँ पे KVL लगाऊं तो कितना हो जाएगा, मेरा पाथ इस डायरेक्शन में है और I1 इस डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट और पाथ अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस, तो माइनस I1 इंटू P, फिर इधर से आएगा करंट, इधर से पाथ गया इधर से, तो इसके अक्रॉस मान लो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि है G। ठीक है, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो IG इंटू G ये हो जाएगा, कैसे आ रहा है, सेम पाथ में आ रहा है। तो अब आज बिकॉज इसको मैं एक रेजिस्टर, गैल्वेनोमीटर को मैं एक रेजिस्टर की तरह ले रहा हूं, तो एक अगर ये रेजिस्टर है तो हमारा पाथ कैसा है, पाथ ऐसा है और IG भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस IG इंटू G ये हो जाएगा, माइनस IG इंटू G। फिर इधर आया, फिर इधर से जाएंगे ऐसे, जब ऐसे जा रहे होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, I2 इंटू R, लेकिन विथ ए पॉजिटिव साइन, क्योंकि करंट और हमारा पाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फॉर लूप 2 में भी KVL लगाते हैं, तो अगर KVL लगाएंगे यहाँ पे, अब मैं इधर से ऐसे जा रहा हूं ना, तो ये गैल्वेनोमीटर हुआ, गैल्वेनोमीटर में करंट डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और मैं जा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस IG इंटू G, फिर इधर से ऐसे आया घूम के ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे आया, तो इधर आ रहा हूं ऐसे, पाथ हमारा ऐसे है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो Q इंटू कितना हो जाएगा, माइनस Q इंटू, अब माइनस क्यों, क्योंकि पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो Q इंटू I1 माइनस IG ये हो गया। फिर इधर से ऐसे घूम के आएगा, इधर आया, तो जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, करंट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस S इंटू I2 प्लस IG इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। दो इक्वेशन हमें मिल गए, ये वाला इक्वेशन 1 और एक है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये याद रखना, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG हमेशा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, IG 0 कब होगा, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और अनबैलेंस्ड के लिए IG नॉट इक्वल टू 0। जब IG में करंट जा रहा होगा तब वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर IG जो करंट हमारा है वो अगर बैलेंस्ड होगा तो मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो करंट थ्रू द, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर IG 0 होता है तो ये इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू माइनस I1 इंटू P प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 और ये 0 हो गया, तो माइनस Q इंटू I1 प्लस S इंटू I2 इक्वल टू 0 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं IG अगर 0 हो गया तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, IG 0 हो गया तो माइनस से ये I1 माइनस 0 तो I1 इंटू माइनस Q, वैसे ही IG यहाँ पे भी 0 हो गया तो I2 इंटू S, तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस Q I1 प्लस SI2 इक्वल टू 0 और ये वाला माइनस I1 इंटू P प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूं, I2 इंटू R इक्वल टू I1 इंटू P।
लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और वैसे ही इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? SI2 इक्वल टू QI1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये वाला मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 and 2। अगर डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा? I2R बाय I2S इक्वल टू I1P बाय I1Q। तो I2 गेट्स कैंसल, I1 गेट्स कैंसल, तो बचा कितना? R बाय S इज इक्वल टू P बाय Q। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, और ये वही कंडीशन है, देखो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है? R बाय S इक्वल टू P बाय Q। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, मान लो आपके पास एक रजिस्टर P है, या इन चारों में से कोई एक भी रजिस्टर है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, या फिर आपके पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास और 3 रजिस्टर हैं जिसका वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो उसको अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं और उसमें करंट फ्लो करवा दूं, तो मुझे ये चेक करना है गैल्वेनोमीटर से करंट ना जाए। जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा जो अननोन वाला है वो इस रेशियो में आ जाएगा। तो वैल्यूज डाल देना, डाल के चौथा वाला रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल लेना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसमें और भी कुछ चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, पहले इतना लिख लो। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक और चीज पूछा जाता है एग्जाम में, सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है? देखो, अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई लड़कियां होती हैं जिनको अगर तुम 2 बातें सुना दो तो वो रो पड़ेगी, और वहां पे अगर लड़कों की बात करो, लड़कों को कूट भी दिया जाए, चप्पल बेल्ट कुछ से भी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव कौन हुआ? लड़की। क्यों? लड़की को 2 बातें सुना दो तो वो रोना शुरू कर देगी। अब लड़के में कोई फर्क नहीं। तो वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज में भी सेंसिटिविटी होता है। क्या सेंसिटिविटी? अब मान लो पहले से हमने एक रेशियो सेट करके रखा हुआ है जो कि है P बाय Q इक्वल टू R बाय S, ठीक है। ये रेशियो सेट करके रखा है। अब इस रेशियो के सेट करने पे मुझे IG में क्या होता था? IG में 0 मिलता था, मतलब कोई करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर रहा होता। अगर मान लो मैं 2 एग्जांपल देता हूं, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2। एग्जांपल से समझते हो तो अच्छे समझ में आएगा। मान लो मैं P जो रजिस्टर है वो मान लो P Q R S, ठीक है। मैं इसका वैल्यू दे देता हूं। मान लो ये केस 1 में जो P Q R S का वैल्यू है, P Q R S में P का वैल्यू है 2, Q का वैल्यू है 10, R का वैल्यू है 4, S का वैल्यू है 20। अब ये वाला एक परफेक्टली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? क्योंकि देख लो P बाय Q कितना होता है 1/5 और R बाय S कितना हो रहा है 4/20, मतलब 1/5 होगा। तो मतलब ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ठीक है। यहां पे इस वाले केस में IG मेरा क्या है? 0 है। अब मैं क्या करता हूं, IG यहां पे मान लो 0 था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, P में जरा सा चेंज करता हूं, 2 ओम के बदले मान लो मैं 3 ओम लगा देता हूं, ठीक है। P में 2 ओम को चेंज करके मान लो मैं 3 ओम चेंज करता हूं। तो अगर यहां पे चेंज किया तो ये और बैलेंस नहीं रहा। तो अगर बैलेंस नहीं रहा तो मान लो IG मुझे जो मिला वो मान लो मिला 0.1 एम्पीयर, ठीक है। मतलब मैं 1 ओम के रेजिस्टर के चेंज करने पे, 1 ओम का रेजिस्टेंस पे चेंज करने पे मुझे करंट जो मिल रहा है वो 0.1 एम्पीयर करंट मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये रेजिस्टर्स, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में मैंने वही अरेंजमेंट लिया,
वही ये जो पहला वाला अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट लिया, लेकिन P को मैं जब चेंज करवाया 2 से 2.5, जब मैंने 2 से 2.5 का चेंज करवाया रजिस्टर में, तो मुझे करंट में IG मुझे कितना मिल गया, IG मुझे मिल गया मान लो 1 एम्पियर, मुझे करंट मिल गया 1 एम्पियर। ठीक है, बाकी और किसी में मैंने चेंज नहीं करवाया। अब देखो यहां पे मैं 1 एम्पियर 1 ओम के चेंज पे मुझे करंट कितना मिल रहा था, 0.1 एम्पियर करंट मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे 0.5 ओम के चेंज में मुझे 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। तो इससे पता क्या चला कौन सा वाला केस ज्यादा सेंसिटिव है, ये वाला, क्योंकि इसमें हल्का सा भी मैं रजिस्टर में चेंज करवाने पे मुझे ज्यादा करंट मिल जा रहा है, लेकिन इस पे अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा चेंज करवाता हूं तो करंट मुझे उतना ज्यादा नहीं मिल रहा। तो इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इसको अगर हम थोड़ा लैंग्वेज में समझें कि अगर हल्के से चेंज इन रेजिस्टेंस में अगर मुझे ज्यादा करंट मिल जाए थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जो होगा वो ज्यादा हो जाए, डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये 0 होता है, इधर से प्लस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। गैल्वेनोमीटर पहले मान लो इतना डिफ्लेक्ट किया चेंज में और एक इतना डिफ्लेक्ट किया, तो जब ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा मतलब उसमें ज्यादा करंट है। तो अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो सेटअप या वो व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसी को मैं 2 लाइनों में लिख लेता हूं ताकि कॉपी में जब आप पढ़ो तो समझ में आए। सेंसिटिविटी, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव, ये सेंसिटिव तभी होगा इफ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर ए स्मॉल चेंज इन ए रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंस आर्म क्या होता है, जहां जहां पे रेजिस्टर लगा हुआ होता है उसको हम रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये किन चीजों पे, अब ये तो हो गया हम समझ गए सेंसिटिविटी क्या होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रजिस्टर के वैल्यूज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस। किस चीज पे सेंसिटिविटी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी या डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, कितने मैग्नीट्यूड का रेजिस्टर, कितने वैल्यू का रेजिस्टर आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर दूसरे ब्रिज पे चलेंगे घूम फिर के, जो कि है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है वो है मीटर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज किसका एप्लीकेशन था, व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन था किरचॉफ्स लॉ का, और मीटर ब्रिज किसका एप्लीकेशन है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या काम करता है, क्यों हम इसको पढ़ें वो भी जानना जरूरी है। क्यों यूज किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट या फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर चीज को बनाना कॉपी में अच्छे से, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये दिखता कैसा है इसको जरा बनाते हैं। ये मीटर ब्रिज अगर आप देखे होगे, आप अच्छा स्कूल तो गए नहीं हो, प्रैक्टिकल में ये एक्सपेरिमेंट होता है स्कूल में। अगर कॉलेज भी जाओगे तो कॉलेज में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये सेटअप क्या होता है, एक लकड़े का पट्टा होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, एक लकड़े का बोर्ड पे ये जो स्ट्रिप्स मैंने बनाए हुए हैं ये मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं, और यहां पे ये जो आरबी मैंने लिखा हुआ है, ये जो आरबी लिखा हुआ है ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है।
ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें आपको पता होगा कि आप कितना रेजिस्टेंस वहां पे डाल रहे हो। ठीक है, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स आता है। इसको हम पीओ बॉक्स भी बोलते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हर एक मल्टीपल में, सीरीज में हो, पैरेलल में हो, आप इसको जोड़ के आप बना सकते हो। आपको जो रिक्वायर्ड या जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आपको चाहिए, चाहे आप पॉइंट में भी निकालने चाहो, वो रेजिस्टेंस बॉक्स या पीओ बॉक्स से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू हमें पता होता है। ठीक है, और यहां पे खाली जगह दिया रहता है जहां पे आपको रेजिस्टेंस, जो भी अननोन रजिस्टर है, उसको फिक्स करना होता है। ठीक है, फिक्स करना होता है और इधर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी सप्लाई से। इधर से इसको एक बैटरी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और यहां पे आपको अननोन रजिस्टर यहां पे आपको लगा दिया जाता है जिसका वैल्यू आपको निकालना है। अब ये जो वायर यहां पे देख रहे हो, यहां पे नीचे एक वायर लगा रहता है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर का वायर यहां पे लगाया हुआ जाता है। ठीक है, अब कौन सा वायर यूज होता है? निक्रोम वायर यूज होता है। ठीक है, निक्रोम वायर यूज होता है और यहां पे लगा दिया जाता है और यहां से बीच में से एक वायर निकाला जाता है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और इसमें यहां पे एक जॉकी लगा दिया जाता है। जॉकी कच्छा नहीं, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जॉकी एक की टाइप का होता है जो एक कंडक्टर की तरह काम करता है। बेसिकली इस पेन के तरह ये पेन का पॉइंटेड होगा और इधर से वायर लगा होगा। आप पेन पकड़ के जैसे ऐसे लिखते हो वैसे सिस्टम का होगा और जो आप इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सको। ठीक है, आपको स्लाइड कर सको वैसा एक जॉकी आपको मिलता है। अब इसमें करंट दौड़ा दिया जाता है। अब जब करंट दौड़ा दिया जाता है तो क्या होता है, आपको ये जॉकी दे दिया जाता है। जब आप इससे इस वायर को कनेक्ट करोगे, अगर ये चीज बैलेंस्ड नहीं होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको करंट का डिफ्लेक्शन दिखेगा। इस गैल्वेनोमीटर में आपको करंट का डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो आपको आप क्या करते हो फिर? यहां से जीरो से स्टार्ट करते एक पॉइंट, मान लो किसी एक पॉइंट पे आके आपको रुक जाते हो। और क्यों रुकते हो? अब जब इसको ऐसे स्लाइड कर रहे होते हो ना, तब आप उसके साथ साथ ही जैसे जैसे स्लाइड कर रहे होते हो उसके साथ साथ ही इस गैल्वेनोमीटर को भी देख रहते हो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते हुए जाते हो, गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट ऐसा आता है, वायर में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अगर उससे थोड़ा आगे और चले जाते हो तो फिर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करेगा और पीछे थोड़ा चले जाते हो तो और डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करेगा। तो एक पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे आपको गैल्वेनोमीटर या आईजी आपका जीरो हो गया, करंट इन द गैल्वेनोमीटर आपका जीरो हो गया। अब आपके पास एक मीटर स्केल दिया रहेगा, वहां पे 1 मीटर लंबा वाला जो स्केल आता है, वुडन स्केल, वो दिया रहेगा। तो आप यहां से लेके यहां तक का मेजर कर लो। ठीक है, यहां से यहां तक का स्केल लेके मेजर कर लो। मान लो इसका लेंथ आ गया L, तो अगर ये लेंथ L आ गया तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस L, क्योंकि हमें पूरे तार का लेंथ कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L ये मिल गया। अब ये पता है, ये दोनों वायर्स के हमें लेंथ पता है। अगर वायर्स के लेंथ पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? P बाय Q इक्वल टू R बाय S वाला कॉन्सेप्ट। तो P बाय Q क्या पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए? P बाय Q इक्वल टू R बाय S होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो अब लेकिन सर यहां पे तो इसका लेंथ पता है ना, इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें? ये तो रेजिस्टर का रेशियो है, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें? तो इसका रेजिस्टेंस P बाय, इसको अगर हम ऐसे लिखें, अब हमें क्या पता है? रेजिस्टेंस जो होता है R जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये हमें पता है, लेंथ ऑफ वायर ये पता है। अब मान लो यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसको मैं P ले लेता हूं और यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसको मैं Q ले लेता हूं। तो P बाय Q मुझे कितना मिल जाएगा? P बाय Q विल बी इक्वल टू
लेंथ ऑफ P, लेंथ ऑफ P डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ Q, और लेंथ हमें कितना है 100, ये हो गया R, इसको मान लो S। हाँ, तो लेंथ ऑफ P आपको कितना मिल गया 100 माइनस L बाय कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ Q L, ये हो गया। अब हमें क्या पता है P बाई Q इक्वल टू R बाय S, तो P बाई Q शुड बी इक्वल टू R बाय S, ये होना चाहिए। अब S जो है वो हमारा अननोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो दैट इंप्लाइज S विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, S विल बी इक्वल टू Q बाय P इंटू R, ये हो जाएगा। तो Q बाई P कितना आया, P बाई Q अगर हमारा 100 माइनस L बाई L है तो Q बाई P कितना हो जाएगा L बाय 100 माइनस L इंटू R, तो ये हमारा अननोन रजिस्टर जो था उसका वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये लेंथ हो गया और R यहाँ पे क्या है, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, तो कैसे पता है, क्योंकि ये मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपके हिसाब से आप रेजिस्टर डाल सकते हो, तो ये वैल्यूज डाल दो तो आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसको यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो ये कहानी थी आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज की कहानी, जो कॉन्सेप्ट था और जो थ्योरी था। अब देखो, मीटर ब्रिज में मैंने थ्योरी ज्यादा लिखाया नहीं है, मैंने कैलकुलेशन बता दिया है, उसका यूज क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लेकिन वो काम कैसे करता है वो मैंने मुंह जबानी बोल दिया है। ठीक है, जो आपको समझाने के लिए मैंने बोला, वायर है, जॉकी को शिफ्ट करोगे तो लेंथ इतना आएगा, ये आएगा, मैंने ये मुंह जबानी बोल दिया। लेकिन कॉपी में जब आप एग्जाम हॉल में आंसर लिखोगे तो वहां पे आपको लैंग्वेज लिखना होगा। तो क्या करोगे, बुक पढ़ोगे, बुक में ये गिवन है, ठीक है, उसको पढ़ोगे और अपने ओन लैंग्वेज में उसको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे। क्या प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग क्या है, किस बेसिस पे वर्क करता है, किसका एप्लीकेशन है, उस कैलकुलेशन सब कुछ कॉपी में, नोट कॉपी में अच्छे से लिख लेना। मैंने बस समझाने के लिए ये बोल दिया, थ्योरी में लिखाऊंगा फिर ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। नेक्स्ट क्लास हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे उसको करेंगे क्लास में। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो आ सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसको हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे इन दोनों के बेसिस पे। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का और उसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जब कर पढ़ाई करते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।